ऐसी तो इतनी शरीफ तो ये नहीं है कि ना खाए। मेरी तो टेस्ट करें। इसका कैसा लग रहा है कीमा? बहुत अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक फिट फाट में से मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ना हम लोग बहुत दिनों बाद जा रहे थे कहीं खाना खाने के लिए, यानी कि डिनर करने के लिए, और ये प्री प्लान नहीं था, अचानक से हम लोग गए हैं। मैं गई थी कहीं ज़रा अपने रिश्तेदारों में, तो ना मैंने कमल से कहा मुझे पिक कर लें, क्योंकि मैं वहाँ देर से आती, लेकिन उस दिन ना ये 2-3 दिन पहले की बात है। तो ना उस दिन अचानक ना मौसम ऐसा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो पेशेंट गोई भी की हुई थी कि कराची में बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश होगी। अच्छा, मैंने देखी नहीं थी न्यूज़ ना, वो देखा था, क्या कहते हैं कि वो ब्रॉडकास्ट कहते हैं ना उसमें, जो वेदर कास्ट, तो मैंने वो देखा ही नहीं और मैं चली गई। फिर मैंने कमाल से कहा भाई मुझे तो पिक कर लें, मौसम तो बड़ा ख़तरनाक है। तो फिर वापसी में हमने अपने करीबी एरिया में से डोनेसल, जो जानता होगा, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छा फ़ूड होता है। कुछ कुछ चीज़ें तो इनकी बहुत ही अच्छी होती हैं और कुछ बस सो होती हैं। अच्छा, तो ये है बहुत पुराना, और आज मुझे पता नहीं क्या हुआ, असल में बकरा ईद का सीज़न है, तो मेरा तो कोई ना टिक्का ना पराठा ना किसी चीज़ का दिल नहीं था। तो मैंने ये चाउमीन मंगा ली थी और कमाल ने अपने लिए कटाकट मंगवा लिया था, जो कि बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी हो गया कटाकट मंगवाना। तो जबकि मैं इनसे यही कह भी रही थी कि बकरा ईद का सीज़न है, ऐसी चीज़ें हम खाते ही रहते हैं, तो क्यों मंगवा रहे हैं, लेकिन वो उधर हमारी ज़रा सी हो गई थी नोक झोंक इस चक्कर में। बहरहाल इन्हें भी मेरा जो मंगवाया हुआ ऑर्डर था वो था चिकन चाउमीन, इन्हें भी वही अच्छा लगा। अच्छा, उसके प्राइस में बता दो, चिकन चाउमीन 400 रुपीज़ का था, जो कि मुझे थोड़े से हाई रेट लगे। इतनी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा रेट थे, शायद महंगाई का असर था। वापसी में फिर कमाल ने खिला दी थी ये पेशावरी आइसक्रीम, हैदरी की बहुत ही मशहूर, बहुत ही पुरानी ब्रांच है ये। और बच्चों ने लिया था आइसक्रीम, और हाँ कमाल और मैंने लिया था फालूदा। और इनकी पेशावरी आइसक्रीम है तो पेशावरी, तो फिर पेशावरी टेस्ट उनका फ्लेवर लो तो वो बहुत मज़े का होता है, और वो वाकई था भी अच्छा। वापस आ रहे हैं, ये रोड पे इतना अंधेरा इसलिए हो रहा है कि शायद बारिश की वजह से ना उस दिन लाइट गई हुई थी, या इस वाले रोड पे ना लाइट्स हैं भी बहुत ज़्यादा कम, और कैमरा कुछ इस तरीके से कैप्चर कर रहा है कि जो थोड़ी बहुत लाइट है ना तो वो भी नहीं आ रही है। तो उसके बाद जी, अब मैंने जैसे कि कुछ व्लॉग्स में आपको मैं बता चुकी हूँ कि कमाल जो है ना सीजनल कुक है। सीजनल कुक से मुराद है, कभी कभी इनको बड़ा जोश चढ़ता है कि आज मैं कुकिंग करूँगा, और स्पेशली बकरा ईद पे। तो इन्होंने बनाया था जी ये कीमा, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत, क्यों मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि अपने हाथ के खाने खा खा के मैं इतनी थक चुकी होती हूँ कि कोई और खिला दे, और वाकई बनाया भी अच्छा था। ऐसी बात नहीं है कि मुझे अच्छा लगा इसलिए कि मैं अपने हाथ के खाने खा खा के थक गई हूँ, नहीं, बहुत अच्छा बनाया था। लास्ट ईयर से इन्होंने प्रैक्टिस करी थी खाना पकाने की। तो इस दफ़ा ये देखो ज़रा वीडियो में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, और ये कमाल प्रोफेशनल शेफ़ बनने की कोशिश कर रहे हैं कि कीमा बिल्कुल उलट पलट जाए, लेकिन जिसमें ये बिल्कुल नाकाम हो रहे हैं। और मैं तो बैठी हुई थी भाई मज़े से अंदर, ये खुद ही बच्चे और ये लगे हुए थे कीमा बनाने में, और ये जिस तरीके से कढ़ाई हिलाने की कोशिश कर रहे थे, ये इनसे हिली नहीं, ये वो टस से मस ना हुआ इनका कीमा, और वो वहीं का वहीं रुका रहा। खूब भुनाई वुनाई करी, खुशबू तो खूब अंदर तक आ रही थी। अच्छा, खड़े मसाले का नहीं, बस भुना फ्राई कीमा होता है ना, वो बनाया था। प्याज वगैरह, पता नहीं अपनी रेसिपी है, कोई डायरी में लिख ली, अब तो इन्होंने कभी ज़रूरत पड़े तो मैं बना लूँ। अच्छा, मैं एक आपको बात बताऊँ, इन्हें उसका मतलब कुकिंग की तरफ आए कैसे। शादी के बाद तो खैर इन्होंने कभी कुकिंग करी नहीं। पिछले साल मेरी अम्मी बीमार थी, मैंने आपको बताया, मेरी अम्मी को अब गए हुए 11 महीने हो जाएंगे, 21 तारीख को। तो जो है ना, जब मैं हॉस्पिटल्स में जाया करती थी, सुबह से शाम तक होती थी, तो ये बच्चों के पास हुआ करते थे, तो ये बच्चों को कुकिंग कर कर के खिलाया करते थे। कितना बंदा बाहर से ले, कभी बोर भी हो जाता है, बात खाली पैसे की नहीं होती, सेहत की भी होती है, बोरिंग हो जाता है बाहर का खाना खाना।
तो ये भी मैंने ना बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा आज बस इन सबको अपलोड करना है। तो कीमा जो लेटेस्ट इन्होंने कल ही बनाया था, और ये कस्टर्ड भी मैंने 2-3 दिन पहले बनाया था। इसमें क्या करा था मैंने, राइट बिस्किट होता है ना, उसको ना ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था अच्छे से, और उसकी लेयर पूरी लगा दी थी नीचे बोल में। तो जो है ना, उसको लगाने के बाद, लेयर डालने के बाद, उसको अच्छी तरह से प्रेस करके उस पर ना वनीला कस्टर्ड बना के डाला था। और ये जेली देख रहे हैं कितनी अच्छी परफेक्ट जमी हुई है। जेली इसलिए अच्छी बनी है क्योंकि जो जितनी क्वांटिटी पानी की लिखी हुई थी ना, मैंने उतनी नहीं, उससे कम डाली, तो अच्छी से ना सेट जेली बनी है। और आज मैंने ये बच्चों की पार्टी करी थी, बच्चे बड़े चाउमीन के वो कर रहे थे, तो मैंने चाइनीज़ और चाउमीन, क्योंकि बकरीद की वजह से दिल भर चुका है। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।